I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here. Hello everyone, welcome to my channel. My name is Vanshika and I am a CBSE class 10 student. So guys, this video is going to be attempting to pull an all-nighter or pulling an all-nighter or late night study sessions video. So make sure to watch this video till end because you'll get to know कि भाई मैं रात भर पढ़ भी पाती हूँ या नहीं या कितनी देर तक पढ़ पाती हूँ, and definitely gonna share a few tips and tricks which I follow. And also if you're new on my channel तो subscribe कर देना. And yeah, let's get into the video. So these are the tasks जो page markers में जो task जो लिखे हुए हैं, these are all the tasks which I have to complete this night. So yeah, I have my water bottle with me and this lamp with me and let's get started. तो सबसे पहले तो टाइम बता दूँ तो it's 10:05, अभी 10:05 हो रहे हैं and finally gonna start studying. तो मैं start करने वाली हूँ मैथ्स से and मैथ्स में आई एम गोना सॉल्व द क्वेश्चंस जो मैं थोड़ा पीछे चल रही हूँ और वो कंप्लीट करना है, तो उस हिसाब से मैं मैथ स्टार्ट करने वाली हूँ. तो मैथ्स में मैं करने वाली हूँ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एंड वो भी एक्सरसाइज 8.2 के. मैंने पहले चैप्टर 8 के एक्सरसाइज 8.1 पूरी कर ली है एंड 8.2 मैंने आधी कर रखी है. लाइक आप देख सकते हो आधे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर रखे हैं एंड आधे जो नहीं कर रखे वो वहाँ से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ. सो आई स्टार्टेड सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करने स्टार्ट करे. एंड येस, आई वॉज सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस एंड मैं मैथ्स इसलिए कर रही थी बिकॉज देर वॉज दिस रीज़न क्योंकि आई एम नॉट अ नाइट पर्सन. मैं एक बिल्कुल सुबह वाली चिड़िया हूँ. आई एम दैट मॉर्निंग बर्ड जो सुबह सुबह उठ के पढ़ती है एंड इट्स वेरी वेरी टफ फॉर मी टू पुल एन ऑल नाइटर. तो अपने दिमाग को जगाए रखने के लिए मैं मैथ्स कर रही थी क्योंकि अगर कुछ थियोरेटिकल पढ़ती ना तो दिमाग में चीज़ें उतने अच्छे से जाती नहीं एंड मेरा दिमाग उतना जागा नहीं होता. तो मैंने सोचा कि अगर दिमाग को पूरा तरीके से जागरूक रखना है तो मुझे मैथ सॉल्व करना चाहिए क्योंकि उसमें पूरा कंप्लीट फोकस चाहिए होता है एंड अगर थोड़ा बहुत भी लैग कुछ होता है तो आपको लाइक फुल फोकस चाहिए होता है. तो मैंने सोचा मैथ्स से स्टार्ट करती हूँ, इट वुड बी बेटर. एंड वैसे भी मैं मैथ्स में थोड़ा सा पीछे चल रही हूँ तो वो सब कवर अप करने के लिए आई शुड स्टार्ट मैथ्स. तो मैं मैथ्स स्टडी कर रही थी, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस कर रही थी. सो येस, आई वाज सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस. वैसे ये सारे क्वेश्चंस हाफ ईयरली के पहले मैंने सॉल्व कर रखे हैं बट मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था कि मैं पहली बार कर रही हूँ ये सारे क्वेश्चन सॉल्व क्योंकि मुझे सारे क्वेश्चन को एकदम रूट से देखना पड़ रहा था कि कैसे क्या हो रहा है ये क्वेश्चन. तो इससे ये समझ में आता है कि भाई रिविजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना चाहिए. तो बस ये करते करते 2 घंटे हो गए थे. लाइक मैंने 10 पे स्टार्ट किया था एंड देन इट वाज 12 एंड यहाँ तक आते आते मैंने पूरी एक्सरसाइज 8.2 कर ली थी एंड 8.3 के भी मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए थे. बस लास्ट वाला 4th क्वेश्चन के सारे पार्ट्स मुझे करने बचे हुए थे. तो 4th क्वेश्चन में करूँगी, बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने एक्सरसाइज 8.3 के कर लिए थे एंड 8.2 भी हो गई थी बट 8.3 के बस एक लास्ट जो 4th वाला क्वेश्चन है वो बचा था. तो बस फिर अपनी बॉटल रिफ़िल करी एंड दिस इज़ द रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ़ यू गाइज टू स्टे हाइड्रेटेड. पढ़ते पढ़ते पानी पिए रहा करो यार, भूलते जाओगे इसीलिए बॉटल अपने पास ही रखो ताकि यू विल गेट रिमाइंडर. तो बस फिर रिज्यूम करा एंड सारे स्टडीज़ पर रिज्यूम करा एंड जो क्वेश्चन 4 थे उसके सारे पार्ट्स मैंने सॉल्व करना स्टार्ट करे. बट हियर यू गाइज विल नोटिस कि मैंने अपने साथ एक ही बुक रख रही हूँ एंड जिसमें एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं. सो लेट मी टेल यू अबाउट दिस बुक इन डिटेल. तो ये बुक है बाय आयुष पुनिया सर एंड ये दिशा पब्लिकेशन से है ये बुक. एंड ये ना दोनों बुक्स मैंने ऑर्डर करी थी इन अ कोम्बो पैक मैथ्स एंड साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही बहुत इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट है बट उनका सही सॉल्यूशन मिलना इज टफ. देखो गूगल पे भी देखोगे बहुत सारी वेबसाइट्स है जिन पे सॉल्यूशंस मिलते हैं बट आई फील स्टिल हमको उतने अच्छे से आंसर्स नहीं मिल पाते हैं, जिसके लिए मैंने ये पर्सनली मंगवाई कि यार ये बुक तो मुझे मंगवानी पड़ेगी. यानी मैंने अभी नहीं मंगवाई, काफ़ी टाइम पहले मंगवा रखी थी एंड आई एम यूजिंग दीज बुक्स लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग, लाइक क्योंकि हमें एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस बहुत चाहिए होते हैं, बहुत अच्छे से चाहिए होते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बुक इज़ इसमें बहुत अच्छे से सॉल्यूशंस दे रखे हैं. तो चलो इस बुक के बारे में बताती हूँ. सबसे पहले तो इसमें पूरा चैप्टर एट अ ग्लैंस दे रखा है. स्टार्टिंग में पूरा चैप्टर को अच्छे से समराइज वे में दे रखा है. देन एक एक क्वेश्चन का बहुत अच्छे से सॉल्यूशन दे रखा है, एक एक एक्सरसाइज दे रखी है एंड ये एकदम न्यू एडिशन है, एररलेस है. एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन एकदम करेक्ट है एंड ओमिटेड क्वेश्चंस भी नहीं है इसमें, एकदम करेक्ट क्वेश्चंस है. आप देख सकते हो इसमें चैप्टर 8 के भी जो टफ क्वेश्चंस है ना उनके भी सॉल्यूशंस बहुत ईजी और बहुत अच्छे वे में दे रखे हैं. तो यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस बुक. एंड आप यहाँ पर भी देखो ये जो ट्रू फॉल्स है इसमें जस्ट उन्होंने ट्रू या फॉल्स नहीं लिख रखा है, उसका डिटेल में सॉल्यूशन भी दे रखा है विच इज़
वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस टू नो, क्योंकि बोर्ड्स में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एंड ऐसे क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने होने चाहिए, लाइक आने चाहिए। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट साइंस, तो साइंस में भी आप देखो इसमें जो चैप्टर एट अ ग्लांस दे रखा है ना, वो बहुत अच्छे से दे रखा है। लाइक अगर मैं आपको केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का बताऊं, तो केमिस्ट्री के चैप्टर 1 में ये देखो उन्होंने ना एक एक रिएक्शन की लाइक एक एक रिएक्शन की डेफिनेशन एक एक लाइन में एग्जाम्पल्स के साथ बहुत अच्छे से दे रखी है। लाइक एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, लाइक ग्लांस में भी कोई एग्जाम्पल दे रहा है, सो दैट्स आप समझ सकते हो कि कितने अच्छे से उन्होंने समराइज वे में दे रखा है। देन इन टेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स है बेस्ट वे में है, एक्सरसाइज के भी आंसर्स हैं, एंड ऐसा नहीं है कि बस छोटे में आंसर दे रखा है, मतलब डिटेल्ड एंड अच्छे से आंसर दे रखा है एकदम सिंपल लैंग्वेज में। सो इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू लर्न। एंड आप देख सकते हो मैंने भी पेंसिल से मार्क कर रखे हैं, लिख रखा है, मतलब मैं पढ़ रही हूँ ये सब कुछ। लाइक हाफ ईयरली के पहले भी मैंने जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, तो सॉल्यूशंस मैंने इसी में से पढ़े थे, एंड सच में इसके सॉल्यूशंस बहुत अच्छे। बायो में भी अगर आप देखोगे तो पूरे डायग्राम के साथ सॉल्यूशंस दे रखे हैं, सो दैट्स अ रियली गुड थिंग। सो इस कॉम्बो पैक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो, एंड मुझे तो लगता है काफ़ी रीजनेबल प्राइस में एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। सो यू गाइस शुड नॉट लीव दिस। एंड सो येस, गेटिंग बैक ऑन टू आवर स्टडीज, तो मैं वही एक्सरसाइज 8.3 जो महाभारत एक्सरसाइज है, उसके महाभारत क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स कर रही थी। एंड ऑनेस्टली इनके सारे क्वेश्चंस करने में मुझे इतना टाइम लगा क्या बताऊँ। मुझे लगता है कि ये रात में पढ़ने में सबसे ज़्यादा टाइम मुझे क्वेश्चन नंबर 4 में लगा है करने में, क्योंकि सच में इसके क्वेश्चंस एक तो पूरे 10 पार्ट्स हैं इसके, एंड उसमें भी इतने बड़े बड़े सॉल्यूशंस, एक एक को समझने में काफ़ी टाइम लगता है। देन मैं उसको 2-2 बार सॉल्व कर रही थी, अगर मुझे मिस्टेक हो रही थी मैं एक्चुअली ऑनेस्टली मैं 2-2 बार कर रही थी। तो हाँ, फाइनली आई वॉज डन विद द क्वेश्चंस। मैंने पूरा 10 पार्ट तक कर लिया था, एंड आई वॉज डन विद क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 8.3। एंड मुझे इतनी शांति और इतना अच्छा लग रहा था ना सब कुछ करके। एंड ये देखो पूरी ऐसी कॉपी मेरी भर गई थी। देन जस्ट आधी रात में भूख लग रही थी, तो आधी रात में ये जो मेरा सैंडविच रखा हुआ था, ये आज हमने बनाया था, खाया था, तो उसमें से ये 1-2 पीस कुछ बचे थे, तो वो मैंने खाया। आधी रात की भूख भाई, हाँ। देन इट वॉज 1:25 और 1:25 हो रहे थे, तो मैंने सोचा अभी मैथ्स थोड़ा सा साइड में रख देती हूँ, क्योंकि मैं जब से मैथ्स कर रही हूँ तो नाउ आई शुड गो विथ एनी अनदर सब्जेक्ट। तो मैंने सोचा चलो कुछ और अभी पढ़ती हूँ, क्योंकि मैथ्स में थोड़ी सी बोर सी हो गई थी। तो फिर मैंने निकाला सिविक्स, एंड सिविक्स में मैंने सिविक्स का सबसे ईजी चैप्टर पावर शेयरिंग निकाला। वैसे ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखा है मैंने, मेरे हाफ ईयरली एग्जाम्स में ये चैप्टर आया था, एंड मुझे काफ़ी अच्छे से आता है ये चैप्टर, बट स्टिल रिविजन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो और ये मेरे प्लानर में भी था कि मुझे करना है ये, तो मैंने ये वाला चैप्टर निकाला। एंड मैं एनसीईआरटी से रिविजन करने का मैंने सोचा कि एनसीईआरटी से ही पढ़ लेती हूँ सारा, क्योंकि एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ बड़ा ही चैप्टर है नहीं, रीडिंग करने में, समझने में, याद करने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो मैंने एनसीईआरटी से ही पढ़ा इसे पूरा। एंड मैं सिर्फ ऊपर से रीड नहीं कर रही थी, मैं ना इसके एक एक टर्म्स को याद भी करी थी, लाइक ग्लॉसरी में भी जो दिया था, एंड काफ़ी कुछ इस चैप्टर में जो दे रखा है, तो आई वॉज रीडिंग एंड विद दैट में साथ में लर्निंग का काम भी मेरा चल रहा था। एंड साइड अगर 1-2 लाइन्स के कुछ नोट्स बनाने रहते थे, तो वो भी मैं बना रही थी। दिस चैप्टर इज़ वेरी ईजी एंड माई पर्सनल फेवरेट चैप्टर इन सिविक्स, क्योंकि बहुत ईजी चैप्टर है ये, एंड मुझे इसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगा नहीं, एंड आई वॉज एन्जॉइंग। ऐसे रात में मैथ्स इतना भारी भरकम सब्जेक्ट करने के बाद जब मैं एसएसटी करी तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, आई वॉज एन्जॉइंग स्टडिंग दिस। तो हाँ, बस ये फिर मैंने पूरा पढ़ा, ज़्यादा टाइम मुझे कुछ लगा नहीं इसको पूरे को पढ़ने में, एंड आई वॉज डन विद दिस रिविजन ऑफ पावर शेयरिंग, एंड मेरा पावर शेयरिंग अब और अच्छे से हो रखा है। सो येस, डन विद पॉल साइंस। नाउ गेटिंग बैक ऑन मैथ्स, तो मैंने सोचा मैथ्स को वापस से ले लेती हूँ, तो मतलब वापस से सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ। तो मैं अब मेरे एनसीईआरटी के तो सारे क्वेश्चन हो गए थे चैप्टर 8 के, तो मैं अब एग्जाम्पल्स करने वाली थी। एंड देन इट वॉज 240 हो रखे थे, हो गए थे, एंड मैंने सोचा अब एग्जाम्पल सॉल्व कर लेती हूँ। बट इस मोमेंट पर ना आई वॉज नाउ फीलिंग टायर्ड, अब मुझे सच में नींद आने लग गई थी, लाइक ऐसी एकदम से ही नशा आया था भाई नींद का मुझे। तो मैंने बस कुछ 1-2 एग्जाम्पल सॉल्व करे, वो समझे और थोड़ा बहुत उसे सॉल्व किया, एंड आई वाज लाइक कि हाँ, मैंने सोचा था कि सारे एग्जाम्पल्स कर लूँगी एंड देन सोऊंगी, बट उतनी एनर्जी नहीं बची थी मुझ में, तो मैंने बस कुछ 2 एग्जाम्पल्स करे, 2-3 एग्जाम्पल्स, एंड देन बस अपनी बुक्स एंड कॉपीज़ रखी, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो बस इन बुक्स एंड कॉपीज़ को साइड में रखा, एंड दैट्स व्हाट आई स्टडीड द होल नाइट। वैसे मेरा गोल था कि मुझे 5 बजे तक तो सुबह तक पढ़ना है, बट आई वॉज अनेबल टू, मैं सिर्फ 3 बजे तक पढ़ पाई, मतलब 2 घंटे मेरे कम हो गए, बट आई वॉज स्टिल सेटिस्फाइड, लाइक ठीक है मैंने इतनी देर पढ़ा, एंड दैट्स अ बिग डील फॉर मी। तो येस, दैट्स ऑल आई डिड द होल नाइट, लाइक जितनी देर में जागी। एंड लेट मी शो यू गाइज द टाइम। सो इट वॉज 2:55, लाइक हाँ 3 बज गए थे ऑलमोस्ट,
ऑलमोस्ट क्या, हाँ मतलब बज ही गए थे 3। तो मैं 3 बजे तक जागी एंड आई वॉज़ वेरी वेरी हैप्पी कि भाई मैंने पढ़ाई इतनी सारी कर ली रात में। सो येस, इस स्माइली के जैसे मैं भी एकदम खुश हो रही थी एट दैट मोमेंट। एंड येस, दैट वॉज इट फॉर द वीडियो गाइज। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल तो सब्सक्राइब कर देना। एंड या, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।